जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समस्त भारतवासियों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन होली मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष 2023 में इस होलिका दहन की तिथि को लेकर थोड़ा असमंजस है, क्योंकि इस साल 2 दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। इस साल देश भर में कहीं 6 मार्च की रात तो कहीं पर 7 मार्च की रात को होलिका दहन किया जा रहा है। तो आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को होलिका दहन की सही तिथि और इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त तथा पूजन की विधि का भी वर्णन करूंगी, और इसके साथ ही होलिका दहन में किन लोगों को सम्मिलित नहीं होना चाहिए इस बात का भी पूरा वर्णन करूंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। पंचांग के अनुसार इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण होलिका दहन की तिथि को लेकर काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कई जगहों पर 6 को तो कई जगहों पर 7 मार्च को होलिका दहन किया जा रहा है। दरअसल होलिका दहन का मुहूर्त 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हो, दूसरा रात्रि का समय हो, तीसरा भद्रा बीत चुकी हो, और यदि प्रदोष काल का समय हो तो भी और अधिक उत्तम होता है। वर्ष 2023 में पूर्णिमा तिथि 6 मार्च को दिन में 3:56 पर प्रारंभ हो रही है, और इसी के साथ भद्रा भी लग जाएगी, जो कि 4:49 तक रहेगी, और पूर्णिमा तिथि 7 मार्च को शाम को 5:41 तक रहेगी। तस्याम भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होली निशा मुखे के अनुसार ऐसी स्थिति में भद्रा का मुख त्याग कर भद्रा पुच्छ में ही होलिका दहन करना चाहिए, प्रतिपदा को नहीं। प्रतिपद भूत भद्राशु यार्चिता होलिका दिवा, इस प्रमाण के अनुसार प्रतिपदा, चतुर्दशी, भद्रा और दिन में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इन प्रमाणों के आधार पर ही होलिका दहन 6 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन 7 मार्च को क्यों नहीं मनाया जाएगा? क्योंकि पूर्णिमा तिथि 7 मार्च को शाम को 5:41 पर समाप्त हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, तथा प्रतिपदा तिथि में होलिका दहन करना निषेध माना जाता है। जैसा कि आपको मैंने अभी पहले बताया है, इस आधार पर 7 मार्च को होलिका दहन नहीं किया जाएगा। अतः 6 मार्च की रात में भद्रा पुच्छ रात को 12:23 से 1:35 के मध्य ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त माना गया है। होलिका दहन करने के लिए सर्वप्रथम होली की पूजा की जाती है। इस पूजा को करते समय पूजा करने वाले व्यक्ति को होलिका के पास जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजा करने के लिए 1 लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नई फसल के धान्य जैसे कि पके चने की बालियां व गेहूं की बालियां भी सामग्री के रूप में रखी जाती हैं। इसके बाद होलिका के पास गोबर से बनी ढाल तथा अन्य खिलौने रख दिए जाते हैं। होलिका दहन मुहूर्त समय में जल, मौली, फूल, गुलाल तथा ढाल व खिलौनों की 4 मालाएं अलग से घर में लाकर सुरक्षित रख ली जाती हैं। इनमें से एक माला पितरों के नाम की, दूसरी हनुमान जी के नाम की, तीसरी शीतला माता के नाम की तथा चौथी अपने घर परिवार की नाम की होती है। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना होता है। फिर लोटे का शुद्ध जल व अन्य पूजन की सभी वस्तुओं को एक एक करके होलिका को समर्पित किया जाता है। रोली, अक्षत व पुष्प को भी पूजन में प्रयोग किया जाता है। गंध पुष्प का प्रयोग करते हुए पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद जल से अर्घ दिया जाता है। होलिका दहन होने के बाद होलिका में कुछ वस्तुओं की आहुति दी जाती है, जो है कच्चे आम, नारियल, भुट्टे या सप्तधान्य अर्थात गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, और चीनी के बने खिलौने, कोई भी नई फसल का कुछ भाग। ये सारी वस्तुएं होलिका दहन होने के पश्चात इनकी आहुति दी जाती है।
होलिका दहन की पूजा समाप्त करने के पश्चात होलिका दहन तथा अग्नि को प्रणाम अवश्य करें और अग्नि को प्रणाम करते समय आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह अवश्य बोलें। इसके पश्चात होलिका की अग्नि में जो राख बनती है उस राख से अपना और अपने घर के सभी सदस्यों को टीका अवश्य करें। होलिका की पूजा इस प्रकार से करना विशेष शुभ फलदायी होता है। इसके साथ ही आपकी जो समस्याएं हैं उस हिसाब से भी होलिका में वस्तुओं का अर्पण किया जाता है। जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए होलिका में काले तिल के दाने अर्पित करने चाहिए। यदि आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हो तो बीमारी से मुक्ति के लिए हरी इलायची और कपूर को होलिका में अवश्य अर्पण करना चाहिए। यदि आपको धन की कमी है, धन का अभाव है, तो धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी, रोजगार के लिए पीली सरसों का अर्पण होलिका में अवश्य करना चाहिए। जिन भी कन्याओं के या बालकों के विवाह में विलंब हो रहा है और यदि विवाह हो जाने के बाद भी दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं तो ऐसे लोगों को हवन सामग्री होलिका में अवश्य अर्पण करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए काली सरसों अर्थात राई को होलिका दहन में अर्पण करना चाहिए। इन चीज़ों के अर्पण करने से आपको इन समस्याओं से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। ये तो रही होलिका दहन में क्या चीज़ें करते हैं और उसकी पूजन विधि। लेकिन होलिका दहन के दिन साधकों को कुछ विशेष बातों का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि होलिका दहन के दिन की गई गलती से व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आगे वीडियो में मैं आप लोगों को यही सब बताने जा रही हूँ कि होलिका दहन में हमें क्या ऐसे कार्य हैं जो कदापि नहीं करना चाहिए और होलिका दहन में किन लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के दिन किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन इत्यादि नहीं करना चाहिए। इन पर अशुभ प्रभाव पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। होलिका दहन की चिता को बनाने में पीपल, बरगद अथवा आम के वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है और देवी देवता क्रोधित हो सकते हैं। होलिका दहन के दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए और इस दिन मांस, मदिरा इत्यादि से दूरी अवश्य ही बना के रखना चाहिए। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि होलिका दहन के दिन सफ़ेद चीज़ जैसे खीर, चावल या दूध से बनी किसी भी चीज़ को नहीं खाना चाहिए। होलिका दहन के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन किसी से भी उधार न लें। आर्थिक समस्याओं को दूर रखने के लिए व्यक्ति को होलिका दहन के दिन ना तो किसी से उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। ऐसा करना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है और इससे पैसों की तंगी भी हो सकती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूलकर भी होलिका दहन की ना तो पूजा करनी चाहिए और ना ही उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि जलती हुई होलिका को देखने पर उन्हें दोष लग सकता है और उनके सुख सौभाग्य में कमी आने की भी आशंका बनी रहती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी नवविवाहिता द्वारा होलिका दहन देखने पर उसकी सुखद कामनाएं भी उसी होलिका की आग में जल कर राख हो जाती हैं। नवविवाहिताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि होलिका दहन को सास के साथ नहीं देखना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहू को सास के साथ होलिका दहन की पूजा करने नहीं जाना चाहिए। सास बहू का एक साथ होलिका को देखना और एक साथ पूजा करने को बहुत बड़ा दोष माना गया है। मान्यता है कि इस नियम की अनदेखी करने वालों को सास और बहू के रिश्ते में खटास आ सकती है और उनका आपसी प्रेम और सामंजस्य कम हो जाता है। सनातन परंपरा में गर्भवती महिलाओं के लिए पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने पर उन्हें स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, जबकि उन नियमों की अनदेखी करने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होलिका दहन को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार न तो उन्हें होलिका दहन की पूजा और न ही उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि होलिका दहन से लगने वाले दोष का गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं के साथ साथ नवजात शिशुओं को जन्म देने वाली माताओं को भी
होलिका दहन की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही उस स्थान पर जाना चाहिए, और नवजात शिशु को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मान्यता है कि जिस जगह पर होलिका दहन होता है वहां पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में नवजात शिशु को होलिका दहन वाली जगह पर भूल कर भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि यह बड़े दोष का कारण बन सकता है। हिंदू परंपरा के अनुसार जिन लोगों की इकलौती संतान होती है उन्हें भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए और ना ही उसकी पूजा करने जाना चाहिए। उनकी जगह पर उस घर के किसी बड़े बुजुर्ग को जाकर उसकी पूजा और परंपरा को निभाना चाहिए। होली का त्योहार सबके लिए मंगलकारी हो और सबके जीवन में ढेर सारे रंग लेकर आए, ऐसी कामना के साथ आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और आशा करती हूँ कमेंट बॉक्स में मुझे भी आप सबके द्वारा होली की शुभकामनाएं अवश्य मिलेंगी। धन्यवाद।